हेलो एवरीवन, दिस इज निशु गर्ग फ्रॉम ट्रायम्फ क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगर अभी तक आपने इस चैप्टर की समरी की वीडियो नहीं देखी है और प्रीवियस एक्सरसाइजेस की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें देखना ना भूलें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। A train travels 360 किलोमीटर at a uniform speed। एक ट्रेन है जो डिस्टेंस को कवर कर रही है 360 किलोमीटर को यूनिफॉर्म स्पीड पर। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि जो ट्रेन है वो एक ही स्पीड के साथ चल रही है। मान लीजिए अगर स्पीड उसकी 60 किलोमीटर पर आर है तो थ्रू आउट द डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर्स उसकी जो स्पीड होगी वो 60 किलोमीटर्स पर आर ही होगी। उसने ना स्पीड कम करी है ना स्पीड ज्यादा करी है। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आर मोर, अगर अभी जो स्पीड 60 किलोमीटर पर आर थी, अब स्पीड उसकी 60 की बजाय 65 किलोमीटर पर आर हो गई है, तो ऑब्वियसली अगर मैं स्पीड अपनी बढ़ा दूंगी तो मेरे को कोई भी पर्टिकुलर डिस्टेंस जो मैं पहले ट्रैवल कर रही थी, अब उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए मुझे टाइम कम लगेगा। तो यहाँ पे बोला है इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, कि अगर स्पीड 60 किलोमीटर की बजाय 65 किलोमीटर पर आवर हो जाए तो अब वही सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए मुझे कम टाइम लगेगा। वो टाइम डिफरेंस कितने आवर्स का दिया हुआ है? 1 आवर का। यू आर सपोज टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। आपको उस ट्रेन की स्पीड निकालनी है, ठीक है। जैसे हमने सेम एग्जाम्पल करा था एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट, बिल्कुल सेम वैसा ही ये भी क्वेश्चन है। आप दोनों क्वेश्चन को इंटर रिलेट कर सकते हैं, कैसे हमने दोनों क्वेश्चंस करे हैं, ताकि आपको और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो इसी क्वेश्चन की, ठीक है। मैंने वहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि मैं अपने घर से स्कूल पैदल जा रही हूँ या फिर मैं अपने घर से स्कूल बस से जा रही हूँ, ठीक है। अब मेरे घर से स्कूल का जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा, चाहे मैं बस से ट्रैवल कर रही हूँ चाहे मैं पैदल जा रही हूँ। अगर मैं पैदल जा रही हूँ तो मेरी स्पीड कम होगी, तो मुझे स्कूल पहुँचने में ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर मैं बस से जा रही हूँ तो मेरी स्पीड ज़्यादा होगी, बस की स्पीड ज़्यादा होगी, तो मुझे स्कूल पहुँचने में कम टाइम लगेगा, क्योंकि जो स्पीड है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। टाइम का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा और स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। आपको वही वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है इस क्वेश्चन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। Make sure whenever you are assuming anything, right? Likewise, here we are considering the speed, so we have to mention the unit also. ठीक है। अब जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस आपका कितना दिया हुआ है? 360 किलोमीटर्स। तो जो टाइम का फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो मैंने टाइम को t1 कंसीडर कर लिया, डिस्टेंस आपका 360 और स्पीड आपकी x किलोमीटर्स, ठीक है, x किलोमीटर्स पर आवर। इफ द स्पीड had been 5 किलोमीटर पर आवर मोर, मतलब अभी जो आपकी स्पीड थी x, अब वो स्पीड x ना होके क्या हो गई है? x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर हो गई है, ठीक है। डिस्टेंस अभी भी सेम रहेगा, डिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो टाइम t2 हो जाएगा वो मैंने लिख दिया 360 अपॉन x प्लस 5। अब देखिए यहाँ पर जो स्पीड है वो x प्लस 5 है और यहाँ पर स्पीड जो है वो x है। तो स्पीड यहाँ पर ज्यादा है तो यहाँ पर टाइम कम लगेगा, यहाँ पर स्पीड कम है तो यहाँ पर टाइम ज्यादा लगेगा। तो देयरफॉर t1 की जो न्यूमरिक वैल्यू है वो t2 से ज्यादा है, न्यूमरिक वैल्यू। ये चीज आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्पीड x है। मान लीजिए यहाँ पर स्पीड 60 है और यहाँ पर स्पीड 65 है,
तो क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है तो इसको T2 को टाइम कम लगेगा, और इसकी स्पीड 60 है तो T1 को टाइम ज्यादा लगेगा। तो ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे तभी तो डिफरेंस हमारा पॉजिटिव 1 आवर लेंगे, उसको कंसीडर। देन T1 माइनस T2 का जो डिफरेंस है वो कितने आवर्स का दिया हुआ है, 1 आवर का। ठीक है, अब यहाँ पर T1 की वैल्यू कितनी है, 360 अपॉन एक्स, माइनस T2 की वैल्यू कितनी है, 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1। अब यहां से थ्रू आउट हम 360 कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1। अब ये 360 लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में है, तो राइट हैंड साइड जाके वो अपॉन में जाएगा, तो ये 1 के नीचे अपॉन में 360 लिखेंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 360। ठीक है, अब x और x प्लस 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, x प्लस 5 आएगा, x इंटू एक्स प्लस 5। तो हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया और लगा दिया x इंटू एक्स प्लस 5। अब क्योंकि यहाँ पर x है तो x प्लस 5 से मल्टीप्लीकेशन होगी, और यहाँ पर x प्लस 5 है तो x के साथ मल्टीप्लीकेशन होगी, और क्योंकि सिर्फ x के साथ हो रही है और x एक सिंगल टर्म है तो ब्रैकेट में लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर x की जगह x प्लस 2 होता तो आपको तब ब्रैकेट वहां पर लगाना पड़ता। इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 360। इस x से x गॉट कैंसिल, कितना बचेगा, 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x is equals to 1 upon 360. Now we have to do the cross multiplication. So x square plus 5x is equals to 36 की मल्टीप्लीकेशन 5 के साथ करके देख लीजिए, 36 into 5, 6 5 are 30, 5 3 are 15 and 3 is 18, so it is 1800. So x square plus 5x minus 1800 is equals to 0. अब 1800 के ऐसे फैक्टर्स जिनको प्लस माइनस करके 5 आए, तो 2 से डिवाइड किया 900, 2 से डिवाइड किया 450, 2 से डिवाइड किया 225, 5 से डिवाइड किया 45, देन 5 से डिवाइड किया 9, देन 3 से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड किया 1। तो आपके पेयर्स क्या बने, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ से हमें क्या लेके आना है, दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली 1800 आएगा, लेकिन सम किसके बराबर आना चाहिए, सम या डिफरेंस आपका 5 के बराबर। तो पेयर्स बनाते हैं, 2 2 4, 4 2 8, 8 5 40, 5 3 15, 15 3 45। तो अगर मैं 40 की 45 से मल्टीप्लीकेशन करूंगी तो 1800 आएगा, लेकिन अगर मैं 45 में 540 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो आंसर 5 आएगा। तो इसका मतलब दो नंबर्स क्या हो गए आपके, एक हो गया आपका 45 और एक हो गया आपका 40। तो इसको मैं लिखूंगी एक्स स्क्वायर प्लस 45 माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 45 बचेगा। इन दोनों में से कॉमन फैक्टर 40 है, तो x क्योंकि यहाँ पे माइनस है और ब्रैकेट के बाद भी माइनस है तो ये साइन चेंज होके ऐसे लिखेंगे। तो दो वैल्यूज आ गई, x माइनस 40 और x प्लस 45 इज इक्वल्स टू 0। तो एक बार x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0 और एक बार x प्लस 45 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो 40 आई और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो माइनस 45 आई। अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपको कौन सी वैल्यू कंसीडर करनी है। अब देखिए, क्योंकि आप स्पीड की बात कर रहे हैं तो मैं स्पीड को नेगेटिव नहीं बोल सकती, तो मैं क्या लिखूंगी, नॉट पॉसिबल बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 40
किलोमीटर पर आवर एंड दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम्स एग्जाम्स में आया हुआ है। आप 4.1 का जो क्वेश्चन है और आप इस क्वेश्चन को कंपेयर कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डिफरेंस है तो। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ में ऐसा कुछ लग रहा है कि हमें वो नहीं समझ में आया या फिर हमें ये नहीं समझ में आया, आप दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर जो डिफरेंस क्वेश्चन है वहां पर था जो स्पीड थी वो कम थी तो हमें टाइम ज्यादा लगेगा, यहाँ पर जो है वो स्पीड हमारी ज्यादा हो गई है तो हमें टाइम कम लग रहा है। तो आप दोनों क्वेश्चन में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यू विल गेट टू नो कि हमें दोनों क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप ऐसी ही वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप किसी और टॉपिक या क्वेश्चन पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू एंड सी यू सून।